हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग एक न्यू लेक्चर को न्यू जोश के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कि एनसीईआरटी का 5.1 का हम लोग 4 तक कर चुके थे। आज हम लोग 4 से नेक्स्ट देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला 5 नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखिए। इसमें अगर हम लोग बता दें क्या कि अगर आप न्यू है तो इसमें हम लोग को जो फाइंड करना है वह कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म फाइंड करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म किस तरह से होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कौन होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमेशा हम लोग z से दिखाते हैं, ठीक है। इस a को हम लोग रियल पार्ट कहते हैं और इस आयोटा वाला को हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है। इतना तक अगर समझ गए तब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये रहा जो न्यू बच्चा है उनके लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में इसको क्या करना है? एक्सपेंड करना है। इसको हम लोग पहले क्या काम करेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा चले देखिए। यहाँ पर माइनस बोलते हैं, यहाँ पर 1 है माइनस आयोटा तो रहने दीजिए। इसमें हम लोग माइनस से क्या करेंगे? तो माइनस से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 1, अब माइनस प्लस -6 आयोटा, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर हम लोग क्या हुआ? 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 और माइनस आयोटा और -6 आयोटा यानी माइनस का 7 आयोटा। तो क्या हुआ? a के जगह पे क्या है? 2 और अगर हम लोग प्लस करें अब -6 आयोटा करें तो a प्लस b के फॉर्म में यह टूट चुका है। तो यह क्या हो गया हम लोगों का? यह हम लोगों का हो गया एक्सटेंडर फॉर्म। किस चीज का? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो चलिए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसको हम मिटाते हैं। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में नोट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है 1/5 प्लस का 2/5 आयोटा, 2/5 आयोटा माइनस 4 प्लस 5/2 आयोटा। इसको हम लोगों को निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी a प्लस आयोटा b। कैसे निकालेंगे? तो चलिए इसमें भी हम लोग पहले क्या करते हैं? सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन इसमें कैसे करेंगे तो ये जरा देखने वाली बात है। आखिर देखने वाला बात होगा क्या? बात तो वहां पर भी वही है जो हम लोग करते आ रहे हैं। चलिए 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस से गुना कीजिए तो -4। अब माइनस प्लस माइनस होता है। अगर यह माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस और प्लस प्लस क्या होता है, अगर यह नहीं देखे हैं तो आप पिछले लेक्चर में जाकर देखिए जहां से कि कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग यही देखिएगा तो जिद्दी बनकर देखिए, हम भी क्या करेंगे? बताते चलेंगे। तो चलिए ये सब रहा। अब हम लोग देखते हैं क्या कि माइनस प्लस माइनस और 5/2 और आयोटा का आयोटा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोगों को ना इसमें इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ और रियल पार्ट को एक तरफ करेंगे। यानी कहने का मतलब करें तो जैसे कि एक क्या है, यह अभी है छात्रों का समूह। छात्रों का समूह कहने का मतलब है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। इसमें से हम लोगों का कहा गया है क्या चीज कि इसमें हम लोगों को दिखाना यह है कि ए मान लेते हैं लड़का है, ए क्या है? लड़का, और बी प्लस आयोटा जो इमेजिनरी नंबर होता है यह लड़की है। तो हम लोगों को क्या करना होगा? लड़का को अलग और लड़की को अलग करना होगा, तब हम लोगों को क्या निकल जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए अब इसमें लड़का कौन सा है? ए वाला। ए कहने का मतलब रियल पार्ट। रियल पार्ट कौन है? 1/5 माइनस का 4 ये है। और अब आ गया लड़की। लड़की यानी इमेजिनरी पार्ट।
इसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो कौन है, प्लस का 2/5 आयोटा माइनस 5/2 आयोटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग करते हैं इसको, देख लीजिए जरा। अब यहां तक हम लोग क्या निकल गया, भिन्न के जोड़, वही बच्चा वाला जो हम लोग 6 और 7 में सीखना स्टार्ट किए थे। कुछ लोग तो 3 से भी सीख लेते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भिन्न के जोड़, पहला एलसीएम निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो तो नीचे में अंदर स्टूड 1 रहेगा। यहाँ पर 1 माइनस 5 चौके 20, ठीक है। अब क्या होगा, प्लस है, प्लस रहने दीजिए। इसका भी एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। तो 10 के अंदाज से अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसके जब जो एलसीएम निकलता है उस एलसीएम वाले में इससे यानी कि पहला वाला यहाँ वाला से भाग दिया जाता है। क्या दिया जाता है, भाग। और भाग का जो भागफल आता है ना, इसके जस्ट खोपड़िया पर गुना कर दिया जाता है। तो 2 दूने 4, यानी 10 में 5 से भाग दिए तो 2 आया, और 2 से इसके माथा पे 4 आयोटा। क्या हो गया, 4 आयोटा। माइनस का 5, अब बचा 25 आयोटा। कितना बचा, 25 आयोटा। अब क्या करेंगे, यहां पर देख लीजिए, 1 में से 20 को घटाना है, तो माइनस का 19 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि बटे 5, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, प्लस 4 आयोटा में से 25 आयोटा घटता है, तो माइनस का 21 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब इसमें हम लोग क्या काम करेंगे, तो जरा देख लेते हैं। इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं माइनस को बाहर, माइनस को बाहर यानी कि कॉमन। क्या चीज, कॉमन। अंदर बचेगा 19/5, और यहाँ माइनस प्लस माइनस, एक माइनस निकल गया तो बच गया क्या चीज, प्लस बच गया। 21 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 यानी बटे में 10। देख लीजिए a प्लस बी का फॉर्म है, तो यह गलत है क्या, सही है, ठीक ना। तो अब हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म निकल चुका है। अगर आप लोग इसको छापना चाहते हैं तो जल्दी से छाप लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए साफ करते हैं। साफ करने के बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आगे किस ढंग के है ये जरा देख लेते हैं, कि वो भी यही है या उसका कुछ कहानी अलग है। जैसे कि हम लोग 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर जरा सा डिफिकल्टी देखने में है, बनाने में नहीं है, ठीक ना। तो 7 नंबर को हम लोग क्या करेंगे, ये 7 है, ठीक है, 7। इसको हम लोग करेंगे क्वेश्चन को नोट। इसमें है 1/3 प्लस का 7/3 आयोटा, 3 आयोटा प्लस का 4 प्लस 1/3 आयोटा, ठीक है। अब देख लीजिए, फिर माइनस, माइनस का 4/3 और प्लस का आयोटा। इतना तक आप लोग क्वेश्चन को पहले देख लीजिए शुरू से। बहुत लोग को तो देखकर ही कलेजा धक-धकाने लगा होगा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, बट इसमें भी कुछ करना नहीं है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आंसर हम लोगों को निकल जाएगा, ठीक है। तो बड़ा देखकर डरना नहीं है, क्योंकि हाथी भी बहुत बड़ा होता है लेकिन चलता है कुत्ता से भी धीरे धीरे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका शकल देखकर डरेंगे नहीं, यह बहुत धीरे धीरे चलेगा लेकिन यह क्या होगा, बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोगों को इस तरह से एक ब्रैकेट लेना है, इसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, ठीक ना। इसके अंदर में अब हम लोग को क्या करना है, जैसे है वैसे उतार देना है। 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस है तो प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा। यहां तक तो समझ में आ गया। अब इधर का काम कर लेते हैं। माइनस का क्या है, गुना करना यानी प्रोडक्ट करना, तो माइनस माइनस 4/3 अब माइनस प्लस माइनस आयोटा, ठीक है ना, घेर दीजिए।
अब इसके अंदर के काम काज होगा, उसके बाद इसको हम लोग देख लेंगे। इसमें से रियल पार्ट को एक तरफ, यानी कि लड़कों की संख्या एक तरफ और लड़कियों की संख्या एक तरफ करना है। तो लड़का क्या होता है, रियल होता है, तो 1/3 प्लस का 4 और फिर प्लस का 4/3 सबको एक तरफ कर लिए। उसके बाद क्या होगा, प्लस इमेजिनरी 7/3 फिर 1/3 आयोटा, सॉरी यहाँ का आयोटा ही छूट गया, फिर लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ का माइनस आयोटा। अब देख लीजिए जरा क्या करेंगे, इसमें इतना को एक तरफ और इतना को एक तरफ काम होगा, ठीक ना। तो कैसे होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे। 3 2 1 प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 4, ठीक है, प्लस का यहां से कैसे निकलेगा 3 7 आयोटा प्लस का 1 आयोटा, ठीक ना। यहां पर माइनस का 3 आयोटा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जरा देख लेते हैं, यहां से भी किसी को दिक्कत है क्या, है तो जरा कमेंट करके बताइए। देखते हैं कि कौन कौन ऐसा है जिसको जोड़ नहीं आता है। तो इसको जोड़ना है 1 प्लस 12 13 और 4 17, कितना हुआ 17/3 यानी 17/3, ठीक है। यहाँ का काम काज कैसे होगा, प्लस कर देते हैं। देखिए 7 1 8 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा, तो 8 में से 3 गया तो 5 और आयोटा आयोटा घटता है तो आयोटा भी घट गया होगा, यानी 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। देखिए ए का जगह पर है 17/3 और बी के जगह पर है 5 आयोटा/3। अब यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं है, तो यह किस फॉर्म में निकल चुका है, यह है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर पढ़ेंगे, 9th नंबर पढ़ेंगे, 10th पर जाकर हो जाएगा एंड, ठीक है। अगर आप लोगों को मजा आ रहा है वीडियो देखने में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिर ऐसा ही मजेदार वीडियो आप लोगों को हर नेक्स्ट बार आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले, और वह वीडियो का मेरा आप एक क्या बन जाएंगे, सब्सक्राइबर, यानी कि इस चैनल फैमिली ग्रुप, ठीक है। तो अब हम लोग का देखना है 8 नंबर क्वेश्चन ना। 8 नंबर क्वेश्चन का है, थोड़ा सा फॉर्म चेंज है, लेकिन देखने में बड़ा बदसूरत क्वेश्चन है आखिर कैसे, तो जरा देख लीजिए। खाली आज माइनस ही पर आता है, लगता है कुछ लॉस होने वाला है। देख लीजिए 1 माइनस का आयोटा, इसका पावर दिया है 4। अब बताइए कि a-4 का होल 4 कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे क्या आप बचपन में, पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, वो भी नहीं पढ़े, तो क्या इसको सिंप्लीफाई कोई है तरीका जिससे कि कर देंगे, है तो जरा कमेंट कीजिए। क्या है कि अगर यहाँ पर आप लोग नहीं बताइएगा तो फिर हम समझेंगे कि आप लोग पढ़ते तो है सही, लेकिन फोटो स्टेट वाला है, यानी कहने का मतलब है जो बनाते हैं वही नोट कर लेते हैं। जरा आता है तो जरा अपना भी चुल मचाइए कमेंट बॉक्स में जाकर। इसको जरा देखिए कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हम लोगों का ना जरा सा यहाँ पर जोर डालना होगा, यानी माइंड पर। किस तरह से, ए माइनस, सॉरी माइनस या प्लस पहले देख लेते हैं, ठीक है, माइनस ही है। ए माइनस का आयोटा का पावर अगर 2 कर देते हैं और इसका होल पावर 2 कर देते हैं तो कोई आप लोगों को दिक्कत है क्या, काहे कि देख लीजिए यहाँ 2 है, इसका यहाँ 2 है। जैसे कि हम लोग ऐसे पढ़ा करते थे पहले, x का स्क्वायर इसका होल ए, तो क्या होता है x का पावर 4 होता है कि नहीं। तो मान लिए कि इतना x है, x के पावर 2 उसका होल 2 यानी x के पावर 4, ठीक है। यह समझ में आ गया है तो इस भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप बोलिएगा कैसे, काहे, क्यों, काहे किया ऐसे। इसका करने का हम लोगों का जो रीजन था, जो पर्पस था, वह बड़ी मजेदार था। वह कैसे मजेदार था तो देख लीजिए। एक हम लोग बचपना में एक फार्मूला पढ़े थे, कौन फार्मूला था, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यह हम लोगों का बचपन में मास्टर साहब पढ़ाया करते थे। a का स्क्वायर बउआ, b का स्क्वायर माइनस का
2ab, यानी पहले वाला का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला का स्क्वायर, अब माइनस 2 पहला दूसरा, ऐसा ही ना पढ़ा करते थे। तो चलिए जरा अब हम लोग इस फॉर्म पर इसको तोड़ लेते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ होल स्क्वायर है दू गो, तो बाहर वाला जैसे है वैसे रहेगा, तो अंदर वाला से हम लोग इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं। a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। अब कहिएगा क्या कि b के स्क्वायर की जगह पर तो माइनस आयोटा दिखता है, अब आखिर कैसे कर दिए प्लस आयोटा? अरे भाई देखो जरा इधर, यह फार्मूला होता है और इस फार्मूला का क्या है, डेरिवेटिव भी है इस तरह का। तो यहाँ पर हम लोग क्या b या a देखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट इसके जो यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं ना a b, इसको देखा जाता है। ठीक है, अब हम लोगों का क्या है, माइनस का 2ab, तो 2 तो एक कांस्टेंट है यानी कोई एक फिक्स नंबर है। a के जगह पर 1 तो 1 दे दीजिए, b के जगह पर आयोटा तो आयोटा दे दीजिए। इसको जरा आप होल स्क्वायर अब कर दीजिए, ठीक ना। होल स्क्वायर करने में इसको बड़ा मजेदार होगा आगे चल के। ठीक है, देखेंगे कैसे मजेदार होगा। आयोटा 1 स्क्वायर 1 होता है और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, जरा याद कीजिए। जो लोग नहीं देखे हैं वह पहला लेक्चर देखिए। आयोटा स्क्वायर होता है माइनस का आयोटा, आयोटा क्यू होता है माइनस का आयोटा, यही ना होता है -1 माइनस आयोटा। आयोटा 4 क्या होता है, 1 के बराबर। ठीक है, तो यह आप लोगों का क्या है, यह है हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का टूल। टूल कहने का मतलब वही रेंज है, रेंज। ठीक है, इसके बिना कॉम्प्लेक्स नंबर या माइंड में खुलने वाला नहीं है। तो अब हम लोग आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 2 आयोटा, क्या है कि 1 में वो 2 से गुणा किया तो 2 और आयोटा का आयोटा। अब क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, हम लोगों का जो मिला वह मिला -2 आयोटा का होल स्क्वायर। इसका कैसे देख लीजिए, -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस और आयोटा का स्क्वायर कीजिएगा तो आयोटा स्क्वायर। इतना तो अक्ल है ना कि नहीं है, ये भी अक्ल नहीं है तो बताइए। कल से फिर आएंगे हम लोग एक नई अक्ल वाला के बच्चों को लेकर। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, 4 का 4 रहने दीजिए और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पर जो हम लोगों का आंसर मिलेगा यह -4 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम लोग 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग जरा देख लेते हैं, बड़ा हो गया गपशप। जरा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, देख लीजिए एक बार। अब लाल से काला हो गया है उसका बटन में, तो आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं ना है। चलिए अब हम लोगों का है 9th नंबर क्वेश्चन। 9th में क्या है, 9th में जो हम लोग का क्वेश्चन है 1/3 प्लस में 3 प्लस आयोटा का क्यू है। आप लोग कहते होगा क्या कि उधर झुक झुक के देखता है, झुकता क्या है भाई, तो उधर झुकते नहीं है। इधर ऐसा वाला एक किताब रखा हुआ है जिसमें से क्वेश्चन नोट करते हैं। ठीक ना, इधर कुछ गलत नहीं सोचिएगा कि कहीं और देखता है, यह क्वेश्चन पर देखा जाता है। ठीक है, क्या है कि उधर किताब रखा हुआ है। इस किस फॉर्म पे टूटेगा, आप लोग इस पर एक रिलेटेड फार्मूला पढ़े होइएगा। किस तरह के, वो भी बचपना में, किसके साथ, a प्लस बी के होल स्क्वायर के साथ। ये भी जो कि याद करने में बड़ा कठिनाई होती थी, हमको भी याद है। कैसे, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको याद होता था, a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको याद होता था, a प्लस बी का होल क्यूब सब फंस जाता था। हम भी फंसा करते थे, बहुत बार फंसे हुए हैं, लेकिन अब याद हो गया है तो जरा बता देते हैं कि कैसे होता है। देख लीजिए, a का क्यूब, a का क्यूब, इसका फॉर्म एकदम आसान है। पहला का क्यू कर दो, प्लस में दूसरा का क्यू कर दो, क्या कर दो, दूसरा का क्यू, प्लस के साथ 3a स्क्वायर b। ठीक ना,
प्लस में 3ab का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या किए हैं, इसमें दो स्टेप हम लोग फॉलो किए। क्या, पहले एक का स्क्वायर, दूसरा में एक का स्क्वायर, और दूसरा फॉर्म में क्या है तो 3 दोनों में लिख दिए हैं। अब पहले में एक का स्क्वायर के साथ एक का नॉर्मल, और फिर दूसरा में एक का स्क्वायर के साथ एक का नॉर्मल। ठीक है, अगर ऐसे ना याद होता है ना तो आइएगा स्पेशल क्लास में, उसमें सिखाएंगे अच्छे से, बड़े दुलार से सिखाते हैं। अब क्या करेंगे, इसको इस वाला को जो क्वेश्चन दिया है हम लोगों को इस फॉर्म में एक्सपेंड करना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, तो ए का क्यूब, ए इसको कहते हैं, तो ए का जगह पर क्या है 1/3 का क्यूब, प्लस में बी का क्यूब, बी यानी कहने का मतलब 3 आयोटा का क्यूब। ठीक है, प्लस 3 ए स्क्वायर, ए तो यही है, ए स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर, और बी कहने का मतलब है 3 आयोटा। ठीक है, और 3a, ए के जगह पर 1/3 इंटू बी का स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर क्या 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, देख लीजिए। अब बात आया ए का क्यू क्या, सॉरी 1 का क्यू क्या होता है तो 1 होता है, और 3 का क्यू क्या होता है तो 3 का क्यू जो होता है वह 3, यानी स्क्वायर या क्यू में क्या करते हैं, जय का जय रहे उतना से गुना, यानी 3 का स्क्वायर निकलना रहे तो पावर 2 है तो 2 को 3 लिखेंगे, क्यू है तो 3 को 3 लिखेंगे, यही ना। तो 3 3 9 और 9 27 यानी 27। तो ठीक है 27 प्लस का 27 आयोटा का क्यूब। ठीक है, इसको मिटा ही लेते हैं। अब क्या होगा देख लीजिए, यहां पर 3 इंटू 1/9 कहा है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इंटू में 3 का आयोटा, 3 आयोटा। ठीक है, का मतलब गुना ही होता है, 3 का मतलब गुना होता है, याद रखिएगा। यह हम लोग किस में पढ़ा करते थे, बोर्ड मास वाला में पढ़ते हैं। यहां पर क्या होगा जरा देख लीजिए, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, तो 3 का आयोटा, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देख लीजिए, अब इसमें हम लोगों का कुछ ना मजेदार क्वेश्चन मिलेगा। 3 से यह कटेगा 3 टाइम्स, और यहाँ 3 से यह 3 कटेगा 1 टाइम, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम लोगों का क्या मिल गया, इसको जरा देख लीजिए, 1/27, और यहाँ पर क्या है आयोटा का क्यू, क्या होता है आयोटा क्यू, यानी आयोटा के पावर 3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो -27 आयोटा, यहाँ आयोटा है तो प्लस आयोटा होगा, क्या कि सब कट गया, सब का कहानी खत्म। यहाँ पर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर यानी -1 होता है तो माइनस का 9 हो गया। अब रियल को एक बगल, इमेजिनरी को एक बगल, तो 1/27 माइनस का 9 और माइनस का 27 आयोटा, और माइनस प्लस का आयोटा, प्लस का आयोटा। ठीक है, तो यहां पर जरा देख लीजिए, 27 हो गया एलसीएम, 1 माइनस 27 नवा कितना होता है, 27 नवा जब गुना कीजिएगा 27 नवा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 27 दाही के 270, इसमें से 27 घटा दीजिए। क्या क्या कि 9 करें 10 कर दिए तो 1 घटा दिए तो 9 है ना हुआ, 9 टाइम्स, तो यह बचेगा हम लोग का 243, 243 यहाँ पर भी लिख देते हैं 243। ठीक है, तो 243, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 27 आयोटा प्लस का आयोटा, देख लीजिए जरा, 1 में से इतना बड़ा माइनस हो रहा है तो इसमें माइनस लगाइए, 243 में से 1 घटा तो 242/27, और यहाँ पर क्या है सॉरी 27 आयोटा ना था, याद नहीं रखते, -27 आयोटा प्लस आयोटा क्या होगा, माइनस का 26 आयोटा, माइनस का 26 आयोटा। तो यही हम लोगों का क्वेश्चन है। अब a प्लस बी में खोजना है ना, तो इसमें से माइनस को कॉमन ले लीजिए,
निकल जाएगा। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन भी यही तरह से है। इसमें क्या कीजिएगा, माइनस को पहले कॉमन ले लीजिएगा, जरा देख लीजिए। ठीक है, इसमें से माइनस को कॉमन लीजिएगा और a प्लस बी के क्यू पर तोड़ दीजिएगा। इस तरह से डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक ना। अब माइनस को जो कॉमन लीजिएगा उसे लास्ट में गुना कीजिएगा ताकि आसानी हो। ठीक ना। तो आई होप आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए यहीं तक। फिर हम लोग एक न्यू लेक्चर में चुन मचाएंगे। तब तक के लिए आप लोग भी पढ़िए, हम लोग भी अब आगे के लिए तैयारी करते हैं। थैंक यू।